नीट धांधली को लेकर मोदी सरकार अभी संभली भी न थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आज एक गंभीर हादसा हुआ। सुबह उसी से हुई। एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 की छत गिर गई, कैनोपी जिसे कहते हैं, जिसमें दबकर एक शख्स की मौत हो गई और कुछ लोग इस पर घायल हुए। बिल्कुल, और हादसे के बाद सरकार हरकत में तो आई, फिर मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट में भी हादसा हो गया। एक के बाद एक हुए इन हादसों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और विपक्ष को हमला करने का मौका भी दे दिया। एक रिपोर्ट आप देखें। भीषण गर्मी से बेहाल दिल्ली वाले बड़ी शिद्दत से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। जब इंतजार खत्म हुआ तो पहली बारिश ने दिल्ली को दरिया बना दिया। सड़कों पर पानी भर गया, कॉलोनियां टापू में तब्दील हो गईं। वैसे दिल्ली की जनता हर मॉनसून में ऐसे ही खुद को लाचार पाती, लेकिन इस बार पहली बारिश ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया। उसकी वजह है एयरपोर्ट की ये तस्वीर। दरअसल बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत गिर गई। छत का पिलर नीचे खड़ी गाड़ी पर आ गिरा, जिससे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद आनन फानन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू पहुंचे, आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। उनके लिए कॉम्पनसेशन भी अनाउंस कर दिया गया है। जो डिसीज्ड है, जिनका देहांत हुआ है, उनके लिए 20 लाख और जो इंजरी है उनके लिए 3-3 लाख करके कराए। और जो इंजर्ड है अभी भी उनकी ख्याल रख रहे हैं हम, हॉस्पिटल में है और सबकी देखभाल करी जा रही है। जो कह रहे हैं कि बाकी एयरपोर्ट्स में भी इस तरह का नज़ारा दिखने को मिल रहा है, तो हम पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे। मृतकों के परिवार और घायलों को मुआवजा देने की घोषणा हो चुकी है। हादसे के बाद टर्मिनल 1 को बंद करना पड़ा, लेकिन इस पर सियासत जमकर चालू है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। किसने क्या कहा ये आपको सुनवाएं, उससे पहले मध्य प्रदेश की न्यायधानी जबलपुर में नए नवेले एयरपोर्ट की ये तस्वीर भी देख लीजिए। अभी 24 घंटे हुए हैं, यहाँ भी पहली बारिश ने निर्माण की पोल खोल दी। एयरपोर्ट के ड्रॉप एंड गो जोन में बनाई गई छत का छज्जा एक लग्जरी गाड़ी पर आ गिरा, जिससे कार की छत और शीशा चकनाचूर हो गए। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार में कोई नहीं था। दिल्ली और जबलपुर की इन दो घटनाओं ने विपक्ष को मोदी सरकार पर वार का एक और मौका दिया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया, जिसमें एक कैब ड्राइवर की मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या के निर्माण के खस्ता हालात को पूरा देश देखकर दुखी है। ये भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। सवाल है, प्रधान उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? इस पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने पलटवार भी किया। कहा कि एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का जिस छत का हिस्सा गिरा, उसका निर्माण 2009 में यूपीए सरकार ने किया था। पीएम साहब ने वो उद्घाटन जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो अभी बिल्कुल ठीक है, पर ये पुरानी बिल्डिंग है जो 2009 में जो इनॉग्रेशन हुआ। नीट को लेकर पहले से मोदी सरकार पर हमलावर विपक्ष को एयरपोर्ट हादसे ने बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया। ताबड़तोड़ वार और प्रतिवार हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही मोदी सरकार के पिछले 10 साल में घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस की युवा इकाई के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने एक्स पर टर्मिनल 1 का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देश में सिर्फ पेपर लीक ही नहीं हो रहे, बल्कि पूरा देश लीक हो रहा है। जाहिर है एक के बाद एक हुए इन हादसों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, विपक्ष को हमला बोलने का मौका दिया है और बीजेपी नेता फिलहाल सफाई की मुद्रा में। 10 साल से रख रखाव उनका था, उन्होंने देखा था और उसके बाद भी ये हालत थी कि एक बारिश नहीं झेल पाई। मोदी सरकार का भी यही हाल होगा, पूरी तरह वही जिम्मेदार है। तो पुराना हो चाहे जब का हो, 10 साल से किसकी देखरेख में है?
10 साल से वो रूफ देखरेख में है भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, महामानव की सरकार, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति की सरकार के अधीन। 56 इंच का सीना ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। और अब ये जुमले साबित हो रहे हैं। ना सिर्फ जबलपुर एयरपोर्ट टेंसिल कैनोपी गिरी, आप पता कर लें दिल्ली एयरपोर्ट में भी बड़ा हादसा हो गया और दिल्ली एयरपोर्ट में कई मौतें हो गई। इसके पहले भगवान श्री राम का मंदिर में पानी का लीकेज बता रहे हैं। ये इसका नाम ही टपकती सरकार हो गया। सवाल उठता है कि ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश आता है तो होता है। और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया पीडब्ल्यूडी के नालों को क्लीन करो, डीसिल्ट करो, एमसीडी के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता। कुल मिलाकर ये कहना गलत ना होगा कि मोदी 3.0 की बौनी कुछ खास अच्छी नहीं रही। एक के बाद एक ऐसे वाकये सामने आए हैं कि विपक्ष को बोलने का भरपूर अवसर मिला है। नीट के सदमे से सरकार अभी उबर भी ना पाई कि दिल्ली और जबलपुर एयरपोर्ट्स के निर्माण में गुणवत्ता कटघरे में आ खड़ी हुई। इसे मोदी सरकार की नाकामी के तौर पर पोर्ट्रे करने में विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।